हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में, जहां आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आज जो मैंने RW पे UPSI का मॉक टेस्ट दिया है उसमें मेरे कितने नंबर बने हैं, किन चीज़ों पे सुधार करने की आवश्यकता है और क्या क्या हमें और आगे का प्लान करना चाहिए। इन चीज़ों पे आज हम ये बात करने वाले हैं। इससे पहले आज ही जो नोटिस जारी हुआ है, जारी तो नहीं हुआ है, आज एक नोटिस वायरल हुआ है जो 100% रियल भी है कि RPF में जो हाइट है वो 165 थी पहले और अब जो है वो 170 हो गई है। तो इससे मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मेरी हाइट भी 169 पॉइंट में है, वो भी 170 नहीं है। इसलिए मैं SSC GD भी नहीं दे सकता और अपना दिल्ली पुलिस भी मैं नहीं देता। मुझे विश्वास था कि मैं RPF में या किसी न किसी चीज़ में हो जाऊंगा, पर अब RPF में भी SSC ने अपना जो है बिठा दिया है, बेड़ा पार कर दिया है हमारा। SSC ने इसमें भी गेम खेल लिया है RPF के साथ भी। तो चलो ये तो बात हो गई RPF वाली। तो RPF के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, अपनी राय जो है कमेंट में देना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज जो 26 तारीख का मॉक टेस्ट है UPSI का RWA पे, उसमें मेरे कितने नंबर बने हैं उसकी बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम नंबर की बात कर लेते हैं। तो नंबर जैसे जैसे हमारे बने हैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। मैथ में मेरे 33 क्वेश्चन सही है, जो तुम्हें स्क्रीनशॉट पे दिखाई दे रहा होगा। उन्हीं के साथ यदि बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में मेरे 30 सवाल सही है। रीजनिंग में आज थोड़ा बहुत डाउन हो गया है, पता नहीं कहाँ के सवाल गलत है, क्योंकि अभी जो आपके सॉल्यूशन है वो ओपन नहीं हुए हैं। वो अंकित सर की जो एनालिसिस वीडियो है उसके बाद ओपन होते हैं, तो अभी तो ओपन नहीं हुए हैं, वो बाद में चेक करेंगे। तीसरी चीज़ है हमारी हिंदी। हिंदी में जो है 31 क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। आज हिंदी थोड़ी बहुत सही थी, मीडियम थी, ना हार्ड थी ना आसान थी, मतलब सही सवाल थे। और आज भगवान की दुआ से मेरी GS भी थोड़ी बहुत सही रही है। ये तो नहीं है कि बहुत सही है, पर अच्छी रही है। तो आज मेरी यदि GS की बात कर ली जाए तो 21 सवाल मेरे सही है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि ओवरऑल बात कर ली जाए तो मेरे 115 क्वेश्चन सही है, और साथ ही मेरे जो नंबर बनने हैं वो 287.5 बन रहे हैं, जो पिछली बार के मॉक टेस्ट से बहुत अच्छे नंबर है। और यदि हम ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर नीचे बढ़ाते चले जाए तो एक टाइम आएगा जब हमारे 330-340 नंबर बड़ी आराम से आने शुरू हो जाएंगे। और इसके बारे में भी मैं एंड में एक टिप्स देने वाला हूँ जो तुम्हें नंबर बढ़ाने के लिए ज़रूरी होगी। यदि मेरी परसेंटाइल की बात कर ली जाए तो 77.81 परसेंटाइल मेरी बननी है, जो थोड़ी बहुत कम है। अपनी परसेंटाइल मुझे 85 से ऊपर ही लेके चलनी है। तो अभी फ़िलहाल डाउन है, धीरे धीरे आप सबके साथ जो है वो बढ़ जाएगी। ये तो बात हो गई नंबर की कि मेरे इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए। कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो दिखाई दे रहा है कि GS में और रीजनिंग में थोड़ी बहुत सुधार है, और मैथ में भी थोड़ा बहुत चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि नंबर और मुझे बढ़ाने कैसे हैं। अब मैं पूरे हफ्ते क्या चाहता हूँ मैं कि मुझसे नंबर बढ़े। देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 8 घंटे पढ़ो, 10 पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। नहीं, ये सिर्फ एक मिथ्या है, ये असत्य है। आप अपना 8 घंटे डेली दो और बड़े सही से दो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी हाल पे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। पर बात यही है कि 8 घंटे में आप सिर्फ स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 घंटे में आप इंजॉयमेंट भी कर रहे हो, साथ में जो है मोबाइल भी चला रहे हो, रील भी चला रहे हो, और साथ ही साथ में स्टडी में भी उसी में ऐड हो गया कि हाँ भाई 8 घंटे हमने पढ़ लिया। ऐसा नहीं। देखो, जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है वो तो अपना सिलेबस कंप्लीट करे, और जो मेरे जैसा है कि सिलेबस भी कंप्लीट है फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम जो है आज मैंने बहुत सोचा और मेरे माइंड में एक आइडिया आया, और इस आइडिया के बारे में आज बताना कि मैं सही हूँ या गलत है। आप बताना। मेरे मन में आइडिया आया कि 8 घंटे में से हम 5 घंटे उन वे चीज़ पढ़े हुए जिन चीज़ से हमारा जो सवाल गलत हुए हैं मॉक टेस्ट में, हम वो चीज़ पढ़े हुए। जैसे हिंदी हो गई, हिंदी में संज्ञा से सवाल गलत हुआ है, वैसे हुआ नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
अगर संज्ञा से सवाल गलत हुआ है तो वो संज्ञा का चैप्टर हमें किताब से भी और अपने नोट्स से भी बढ़िया करके रिवाइज मार लेना है। और ऐसा नहीं कि एक ही बार रिवाइज मारना, नहीं, 2-3 बार रिवाइज मारना है और अपना अगले हफ्ते तक छोड़ देना है। ऐसे ही तुम्हारा मैथ में जैसे हमारा परसेंटेज से चैप्टर से सवाल गलत हुआ है, तो हमें क्या करना है कि अपना जो किताब है हमारे पास उसकी परसेंटाइज, फिर परसेंटाइज नहीं परसेंटेज, तो परसेंटेज से हमें किताब से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और जो हमने बेच से पढ़ रखा है वो भी हमें पढ़ना है। तो ऐसे ही हमारे जितने चैप्टर है, ऐसी हिंदी, ऐसी मैथ, ऐसी जीएस और ऐसी वो, तो हमें 8 में से 5 घंटे तो हमें देने हैं जिस चैप्टर से जिन चीज़ों में हमारे सवाल गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उन चीज़ों पे ध्यान देना है। बचे हुए हमारे 3 घंटे, तो 3 घंटे में अपने हिसाब से बांट लो। अपने हिसाब से क्या बांटो, देखो अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है, यदि आपने पढ़ रखा है कि आप नोट्स बनाओ, आप एक काम कर सकते हो, हमारे पास जो है, मैं इनसे पढ़ लेता हूँ। ये कैप्सूल है, ये इतिहास का कैप्सूल है अरिहंत का। ये आपके दुकान, जो आपके घर के आसपास दुकान है वहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले जाना। इसके बहुत अच्छे नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स है ना, ये वही है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। और पढ़ने में भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं, तो आप इनसे पढ़ सकते हो आधा पौन घंटा आराम से। ऐसा नहीं कि आप 1.5 घंटा क्लास देख रहे हो फिर उनके नोट्स बना रहे हो, तो ऐसा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। उसी के साथ आप 3 घंटे 5 घंटे तुम्हारा जो मॉक टेस्ट में सवाल गलत हुए हैं वो पढ़ो, और 3 घंटे आप वो पढ़ो जो आपका सिलेबस बचा हुआ है। जैसे आपने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो थोड़ी देर, आपने मैथ में तो ये चैप्टर बचा हुआ है तो आप मैथ पढ़ सकते हो थोड़ी देर, आपने हिंदी में तो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी पढ़ सकते हो। तो अब कुल मिला के बात यह है कि हमें 8 घंटे पढ़ना है रोज़, 5 घंटे हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो से हमारी सवाल गलत हो रहे हैं, और 3 घंटे हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो हमने पढ़ी नहीं है। ऐसा हमारा जो पढ़ा हुआ नहीं है वो भी सही होगा, वो भी चलता रहेगा, और जो पढ़ा हुआ है उन्हें का भी रिवीजन होता रहेगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। और आज जो मेरा मॉक टेस्ट में नंबर था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, पिछली बार से तो अच्छा था। और अपना मॉक टेस्ट में आपने यदि यूपीएसआई से का टेस्ट लगाया है RWA पे, तो आप अपना जो स्कोर है वो अपना कमेंट में भेज सकते हो, ठीक है। और बहुत जल्दी यदि आपको किसी सब्जेक्ट पे, किसी क्वेश्चन पे आप यदि परेशान हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये सवाल है और मुझे मैथ सेक्शन का सोल्यूशन चाहिए। जैसे RWA का मैथ सेक्शन है जो मॉक दिया है, उसमें जो मैथ है उसका यदि सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं सोल्यूशन की वीडियो बना के मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूँगा। देखो थोड़ी बहुत मेरी जो है आवाज़ इधर उधर हो रही है, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बोल तो चोर जा रहा हूँ। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये मेरी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने यूट्यूब पे, ये मेरा शुरुआत ही है यूट्यूब पे। पहले मैं सोचता था यार अपने नंबर क्यों दिखाऊं, क्या होगा यूट्यूब से वीडियो बनाने से, और नज़र लग सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता, नज़र होती है पर ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन होगा। और यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है कि आज से यदि मैं कुछ हो ना पाए तो आज से 1 साल बाद यदि मेरी यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम भी आनी शुरू हुई तो मैं उनसे तो सही रहूँगा जो यूट्यूब पे आलतू फालतू कंटेंट डाल के भी अपने यूट्यूब से पैसा कमा के अपनी जीवन लाइफ जी रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो RPF की हाइट पे और जो मैंने ये सोल्यूशन बताया है कि यदि आपको किसी सेक्शन का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।